क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और इसके जो भी एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वे कह रहे थे कि इनके सभी एग्जाम्पल को भी समझाइए, तो सभी एग्जाम्पल को भी हम समझाते हैं और उसके बाद से हम लोग जो है प्रश्नावली 12.2 के सवालों को जो है सॉल्व करेंगे और इससे प्रश्नावली और उदाहरण पढ़ने से आप लोग को जो है इसका कुछ आइडिया भी बेहतर आएगा और सवाल भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसके बेसिक रूल को जो है जान लेते हैं और इसके जो है एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को जानना पड़ेगा कि दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है और लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, फिर दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। इसके बाद से जो है हमें जो है ये जो है इसका जो है लघु वृत्त का जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी सूत्रों को जानेंगे हम लोग और सबको जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आते हैं अपने पेपर और कापी पे। अब देखिए, हम सबसे पहले आपको जो है समझाते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक जो है सर्किल मान लीजिए, वृत्त मान लीजिए, वृत्त का ये आपका केंद्र हो गया। केंद्र से कोई भी दो जो है त्रिज्या थीटा कोण बनाते हैं परिधि पे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण बना रहे हैं 30, 60 या 45, कोई भी कोण बनाते हैं। ठीक है, तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को क्या कहेंगे हम लोग, इस वाले एरिया को हम लोग लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड। और लघु के बाद से क्या आएगा, तो ये जो बकीवा बचा ये जो है आपका दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, तो दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। आप लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है कि दीर्घ त्रिज्याखंड होता क्या है। देखिए, अगर आप लोग इस फिगर को समझेंगे तभी जाके जो है आप लोग को सवाल भी अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं ए बी, इसको ओ नाम दे देंगे, केंद्रवा का वो बिंदुआ के ओ। ठीक है, और इसको चाहें तो हम लोग यहाँ पे कोई बिंदु पी एक ले लेते हैं, तो इसका जो है नाम हम लोग ए ओ बी पी जो है क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड हो जाएगा। ए ओ बी पी एक लघु त्रिज्याखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ओ बी पी लघु त्रिज्याखंड हो जाएगा। ए ओ बी इधर कहीं बिंदु जो है हम लोग क्यू ले लेते हैं, तो ये जो है नामकरण के लिए है, तो ए ओ बी क्यू ये क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ जो है त्रिज्याखंड हो जाएगा। दीर्घ त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा, तो ए ओ बी क्यू, ए ओ बी क्यू आपका दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आप लोग जो है लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग जो है समझते हैं लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है। तो ये एक आपका जो है वृत्त हो गया है। इस वृत्त के एगो जीवा कोई खींच देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। जीवा जो है इस वृत्त को जो है दो खंडों में विभाजित कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। एगो ये हो गया। तो इसको जो हम लोग लघु कहेंगे। लघु का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, छोटा होता है। लघु वृत्तखंड क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, कौनो दिक्कत परेशानी, तो आप लोग जो है इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, नाम भी दे सकते हैं। ए बी, ये हो गया जीवा। इस पे एगो बिंदु और पी ले लेते हैं, तो ए बी पी क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड होगा। ए बी और पी लघु वृत्तखंड होंगे। और दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, तो एगो है ना कोई पी क्यू बिंदु मान लेते हैं नामकरण के लिए, तो ए बी और क्यू, ए बी और क्यू क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है ये समझना है कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पे हम लोग को ये मिलाना होगा, नहीं तो दिया रहेगा।
इसका एंगल भी दिया रहेगा। तो हम लोग इस त्रिभुज का इस पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो ये जो है इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, अब इसे देखिए, लघु त्रिज्याखंड ये है ना, ये लघु त्रिज्याखंड, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इस भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। तो सूत्र होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस देखिए, आपका ये क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसी में बस थीटा बटे 360 से आप गुणा कर देंगे। थीटा बटे 360, थीटा के जगह पे जो कोनो कोण दिया रहेगा, ठीक है। तो थीटा बटे 360 करके या पाई आर स्क्वायर में गुणा कर देंगे, तो ये आपका जो है क्या निकल जाएगा, लघु त्रिज्याखंड निकल जाएगा। आपको एक उदाहरण देके भी समझाते हैं लघु त्रिज्याखंड। जैसे कि मान लीजिए इस थीटा का मान हमने जो है मान लीजिए कि ये आपका कोई जो है वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ये त्रिज्याखंड बना दिया और इसका एंगल दे दिया 60 डिग्री, एंगल दे दिया 60 डिग्री। तो कहेगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए। आइए आपका दे देगा कहता ना, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। त्रिज्या कितना दे दिया है, 14। ये त्रिज्या होगा, तो ये आपका दे दिया 14 सेंटीमीटर, ये दे दिया 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देगा, तो कैसे निकालेंगे आप, तो थीटा का मान रख दीजिए 60, अब बट्टे में 360, अब पाई का मान 22/7 ले लीजिए, 22/7। आर का मान जो है 14 दिया हुआ है, तो 14 गुणे 14 कर दीजिए, वर्ग है तो। अब 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36, भाई 0 से 0 कैंसिल है, 6 छक्का 36, तो ये हो जाएगा 6 नीचे। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 अगर हम 22, ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 गुणे 2, 11 दूना 22 हैं, और गुणे में जो है 14 है तो 14, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3। अब जो है इसको गुणा करके 3 से भाग दे देंगे, तो ये हम लोग का जो है क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में है, ये त्रिज्या आपका अगर सेंटीमीटर में दिया है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग जो है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कह देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, मतलब फंडा समझिए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग को मान लीजिए कि ये दीर्घ त्रिज्याखंड पूछ लेगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो अब वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्याखंड घटा देंगे, तो जो है आपको जो है क्या निकल जाएगा, इस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें जो है देखिए, अब इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। लघु वृत्तखंड क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये जो है त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा, ए ओ बी पी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है क्या है, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सभी कोई भी त्रिभुज हो, तो हम लोग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और एक सूत्र ये भी होता है कि अगर लंब पता है, आधार पता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो वह जो ऊंचाई पता रहेगा तब होता है, और यह किसी भी त्रिभुज के लिए ऊंचाई पता हो ना हो, ये त्रिज्या पता होना चाहिए तो आराम से, और थीटा पता होना चाहिए तो आराम से हम लोग इस सूत्र से जो है क्या, इसका जो है हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, तो इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल वो घटा देंगे, तो हई क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब मान लीजिए ए ओ बी पी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 अभी बताए हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से हई घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र है, ठीक है।
क्वेश्चन हम लोग से ही पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वृत्त है और इस वृत्तवा में है जो है, मान लीजिए ये जो चाप है इसको हम लोग क्या कहेंगे, मान लीजिए ए है, बी है, ओ है, तो ए है जब मान लीजिए कोई बिंदु पी है तो ए पी बी चाप की लंबाई पूछ देगा। ठीक है, ये थीटा मान लीजिए 30 डिग्री चाहे कुछ दे देगा। ठीक है, तो कहेगा कि इस चाप की लंबाई हेजा से हेजा लेके लंबाई कितनी है इसकी, तो इस चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, तो थीटा बटे 360 इसमें भी रहेगा, थीटा बटे 360 इसमें भी रहेगा, बस है 2 पाई आर रहेगा। क्या रहेगा, 2 पाई आर रहेगा। ठीक है, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर कर देंगे तो इस चाप की लंबाई निकल जाएगा। इस पूरे चाप की लंबाई अगर निकालना होगा तो भाई वृत्त की परिधि निकालते हैं। ठीक है, पूरे चाप की लंबाई निकालना होगा तो वृत्त की परिधि निकालते हैं। केवल इस चाप की लंबाई निकालना है तो थीटा बटे 360 2 पाई आर कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको अगर हम लोग करें, मान लीजिए ये 7 दे दिया है आपका कौन सी त्रिज्या, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो थीटा का मान जो है कितना हो जाएगा 30, ये 360, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर के मान कितना रहेगा भाई 30 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7, और ही कौन सी गुणे आर का मान कितना दिया है 7, तो 7 ले लेना है। 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 3 ब्रह्म 36, और 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 ग्रहम 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/3 आंसर, 11/3 आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। ठीक है, तो 11/3, चाहे तो आप 3 से 11 में भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके चाप की लंबाई। ये क्या हो गया, चाप की लंबाई, इसको यल से भी दिखा सकते हैं। तो चाप की लंबाई यल बराबर हो गया इतना। ठीक है, यल बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए इस उदाहरण नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक, उदाहरण नंबर 1 नहीं है का इसमें, उदाहरण नंबर 1 है, ये नहीं है। चलिए उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो इसे यहाँ पे पाई का मान 3.14 का प्रयोग हम लोग को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए आप लोग को दिया गया है कि ए ओ पी बी जो है क्या है, एक जो है त्रिज्या खंड है, इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अभी बताए हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई अभी हमने जो है देखिए यहाँ पे बताया है कि दिया हुआ है त्रिज्या खंड ओ ए पी बी दिया हुआ है, आकृति में देख सकते हैं आप लोग। अब कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का अभी सूत्र बताएं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 कर लेना है भाई, है लिख देंगे, ये सब लिखने वाला आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, थीटा बटे 360 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है तो लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कर देना है। थीटा का मान देखिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 30, क्या रख देंगे 30 थीटा की जगह पे। अब बट्टे में क्या कर देंगे 360, अब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर का भी मान दिया है कि नहीं दिया, 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त की त्रिज्या खंड, 4 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो 30 बटे 360, पाई का मान 3.14 कह रहा है लेने के लिए, 3.14, तो 3.14 लेंगे। इसके दोनों के साथ मैंने इसके और इसका गुणा का संबंध रहेगा, और गुणे यहाँ पे आर का वर्ग करेंगे तो आर गुणे आर ले लेना है। ठीक है, आर का मान 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 ले लेना है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो थीटा से 0 से 0 कैंसिल, 3 ब्रह्म 36, 12 36 होता है। अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या, 3.14 है ना, 3.14, तो 3.14 अब बट्टे में हम लोग 100 कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 100 से भाग कर सकते हैं, है ना, इसको जो है काटने के लिए। ठीक है, और बट्टे में देखिए आप और नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 12, तो 1/12 लिख सकते हैं, और गुणे है लिखेंगे 3.14 लिख सकते हैं, और गुणे 4 गुणे
4 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 4 से इसको काट सकते हैं, 4 तियाँ 12। अब नहीं कटेगा, 3 से ही कट जाएगा। 4 1 5 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसका इसमें गुणा करा देंगे, इससे भाग दे देंगे। तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिए। 4 चौको 16 के 6 मतलब 1, 4 कदम 4 1 5 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 0.2 अंक पे लग जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा 3, बटे में क्या हो जाएगा 3, यही ना होगा भाई। इसका इसमें गुणा किया, अब बटे में 3 है तो 3 आ जाएगा। अब जो है गुणा भाग कर सकते हैं, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। दशमलव के बाद अंक उतारेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, तो फिर 5 उतारेंगे तो 3 का नाम 3 होगा, क्योंकि 3 दूना 6 अधिका हो जाएगा। तो 3 का नाम 3, और 5 में 3 2 आ जाएगा, 26 हो जाएगा। 3 बटे 24 हो जाएगा, 3 बटे 24 हो जाएगा। फिर 2 3 छके 18 हो जाएगा, फिर 3 छके 18, ऐसे ही आएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4.186 वर्ग सेमी इसका जो है क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। शायद इसका त्रिज्या जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसीलिए वर्ग सेमी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ग सेमी लगभग 4.19 लिया है। क्यों लिया है देखिए, 12, देखिए ये भी जो है 12 है, 56 में 3 से भाग दिया है, तो कितना आ गया 4.19 सेंटीमीटर। कैसे आया है तो देखिए 4.186 आ रहा है, तो ये वाला अंकवा जो है 5 से ऊपर होता है, मैंने 8 के 2 अंक निकटतम लेना है, 2 अंक। तो भाई हम लोग जो है इसका निकटतम इसको देखेंगे, अगर है 5 से ऊपर है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे 4.19 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अगर ये 5 से कम रहता तो 1/8 ही रहता। ठीक है, तो 4.19 निकटतम लिया है। ठीक है ना, इसको लगभग मान कहेंगे, लगभग मान है। ठीक है, और फिर अब कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया है, तो इसने जो है क्या किया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। ठीक है, ये टोटल वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और उसमें से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई का मान कितना ले लेना है, तो पाई का मान 3.14 ले लेना है, और गुणे 16 का वर्ग होगा ना। अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, वर्ग तो करिए दिया है। अब माइनस में जो है क्या कर देना है 4.19 घटा देना है, 4.19 घटा देना है भाई। है πr², पाई का मान 3.14, आर का मतलब 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46.05। 46.05 नहीं होगा, घटाने पे आया है, तो इसको गुणा कर लीजिए। 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, और 16 का नाम 16, 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल 2, और 16 3 48, 48 और 2 50। 2 अंक पे लगा दीजिए, तो 2 अंक पे 0 लग गया, तो ये हो गया कितना 50.24, और माइनस में 4.19। ठीक है, अब घटा दीजिए, कैसे घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे, 50.24 है लिख दीजिए, हाई जो है लिख दीजिए 4.19। देखिए दशमलव के सामने दशमलव लगाते हैं, और इधर वाला अंक इधर से शुरू से लिख देंगे, इधर वाला अंक इधर से शुरू से करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो है अगर इसको हम लोग को लिखना है तो दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद जो 1 9 है तो 1 है तो 1 से लिख देंगे इसके नीचे, और 9 है तो 9 लिख देंगे इसके नीचे, माने इधर से लिखना शुरू करेंगे, और फिर इधर का अंक इधर से लिखना शुरू करेंगे, ये नहीं कि यहाँ से। तो इधर से लिखेंगे तो भाई यहाँ पे 4 रखेंगे, और कोई अंक रहता तो फिर वो रखते, फिर और रखते। ठीक है, अब घटा दीजिए, तो देखिए 14 में से 9 जा 5 है, यहाँ बचा 1 में से 1 जा 0, दशमलव लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे 10 में से 4 जा 6, और फिर ये हो जाएगा 4, तो 46.05, 46 दशमलव कितना हो गया 05। तो यहाँ पे देखिए 46.05
05 05 ये भी लगभग लिया है, देखिए ना लगभग लिया है। देखिए एक अंक पर एक स्थान तक जो है निकटतम लिया है। तो ये देखिए 5 से ऊपर है, 5 है या 5 से ऊपर है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लगभग में होगा, लगभग क्या होगा, लगभग। निकटतम मान लेते हैं तो ये लगभग होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर इसको एक स्थान तक निकटतम लेना है तो इस वाले अंक को देखेंगे। अगर ये 5 या 5 से ऊपर रहेगा तो इसमें एक बढ़ा देंगे। अब 5 से नीचे रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 1 रहेगा तो इसमें नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो है आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। ठीक है, ये 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आया है। ठीक है, देखिए इधर आया भी है इसका 46.05। तो ये 5 या 5 से ऊपर होता है तो इसको निकटतम एक स्थान तक लेंगे तो एक ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको जो है आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद से यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर तीसरा। उदाहरण नंबर तीसरा में देखिए क्या कह रहा है, आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण जो है 120 डिग्री है तो पाई का मान 22/7 लीजिए। तो कह रहा है क्या, आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि छोटका बड़का सब वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है ना, हम लोगों को इस वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, छोटा और बड़ा। तो त्रिज्याखंड का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा AYB का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे AY वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है नू, लिखिए AYB इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AYB वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बराबर हम लोग जानते हैं कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड AOBY, त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड AOBY देखिए AOBY का क्षेत्रफल निकालेगा। और उसके बाद से जो है क्या करेगा, त्रिभुज AOAB का जो है क्षेत्रफल घटा देगा। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए त्रिज्याखंड AOBY का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्याखंड AOBY देखिए AOBY ये टोटल त्रिज्याखंड हो गया। तो त्रिज्याखंड में थीटा का मान और त्रिज्या का मान दिया हुआ है। थीटा का मान दिया हुआ है 120/360 और पाई का मान 22/7 लेने को कह रहा है। तो पाई का मान 22/7 ले लेना है। आर का मान दिया हुआ है 21, आर का मान कितना दिया है 21। तो इसको सॉल्व करना है। फिर माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आप लोगों को सूत्र बताए थे कि 1/2 r² साइन थीटा से किसी भी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस सूत्र में रखेंगे। तो जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 12 3 36, तो 1/3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। है क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना, तो θ/360 पाई r², तो इसका वर्ग रहेगा। ठीक है, पाई r² होता है ना, तो इसका वर्ग रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो 21 × 21 लिख सकते हैं, 21 × 21 लिख सकते हैं इसको। माइनस में 1/2, देखिए r का मान 21 ले लेंगे तो 21 × 21 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान हम लोग क्या ले लेंगे, 120 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे। अब देखिए 1/3 22/7, इसको काट दीजिए, 7 × 21 3 हो जाएगा। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 21 × 21 22 है, तो 22 × 21 लिखेंगे, 22 × 21 लिखेंगे। अब माइनस में है क्या हो जाएगा, तो है तो कोई कटने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 × 21 ×
21 रहेगा। अब देखिए साइन थीटा 120 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री का हम लोग को डायरेक्ट मान याद होगा नहीं, तो साइन के 90 9 3 12 साइन 90 अब प्लस थीटा कर दिया जाए, साइन 90 प्लस थीटा, तो आराम से जो है हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 22 गुणे 21 ऐसे ही रहेगा, अब माइनस में 1/2 21 गुणे 21 रहेगा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कास थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, और थीटा की जगह पे 30 है तो 30, तो कास 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि साइन 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कास 30 डिग्री, कास 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये कास 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 22 गुणे 21 रहेगा, माइनस में 1/2 रहेगा, फिर जो है क्या रहेगा तो 21 गुणे 21 रहेगा। फिलहाल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और कास 30 डिग्री का मान हम लोगों को लिख देना है, तो कास 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे गुणे में √3/2 कर देना है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। तो यहाँ पे देखिए 22 गुणे 21 करना पड़ेगा हम लोग को इधर, माइनस में 1/2 गुणे 1/2 तो 1/4 करना पड़ेगा, गुणे 21 गुणे 21 गुणे √3 करना पड़ेगा, ठीक है, √3 करना। अब इसमें देखिए अगर कुछ कामन निकलने वाला है तो कामन ले लीजिए, तो इसमें बराबर 21 कामन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 माइनस में 1/4, 21 कामन निकल गया तो 21 √3, यह ना होगा। अब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 21 को 21 रहने देते हैं, इसको जो हम लोग इसमें गुणा करा देते हैं, तो 22 चौको कितना हो जाएगा 88, माइनस में कितना हो जाएगा आपका, तो माइनस में ये हो जाएगा। अब भाई इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये माइनस में ये टोटल आ जाएगा 1 गुणा 21 √3, तो 1 का 21 में गुणा करेंगे तो 21 होगा, तो 21 √3 ऊपर आ जाएगा, और टोटल का बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है, टोटल का बटे कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका जो है यही लगभग आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट में 21 88 माइनस में 21 √3 बटे में 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आंसर आया है, किसका क्षेत्रफल निकाले हैं हम लोग निकाले हैं AYB वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, AYB वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने अब चाहें तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं भाई, 21 गुणा √3 का मान निकाल के गुणा करके घटा के 4 से भाग दे के गुणा करेंगे, ठीक, या तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो वो कोनो दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए आपका कितना आया है, तो इसमें जो है आपका वही आया है, देखिए इसमें आपका वही आया है। बहुत करेंगे तो भाई सबका बट्टे 1/4 है, तो इस 4 को हम लोग निकाल सकते हैं, माने इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, इसको 4 का टोटल का बट्टे 4 है, तो इसको हम लोग 1/4 भी बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 21/4 लिख सकते हैं, और 88 माइनस में 21 √3 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जिस विधि से लगाया है काफ़ी आसान है, और इसका देखिए तो इसका भी उतना ही आया है, लेकिन एक बहुत सारा जो है प्रोसेस किया है। तो इसका भी देखिए 21/4 88 माइनस में 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारा भी वही आ रहा है 88 माइनस में 21 √3 ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उस सूत्र से जो हमने सूत्र लगाया है, इस सूत्र से लगाएंगे तो थोड़ा आसान होगा, और ये सूत्र से लगाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि हमने कैसे लगाया है, एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया,
एक्स वाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड ए ओ आई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाया है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं कि θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो θ/360 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 ले लिया, वर्ग कर दिया है। अब माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए है। ठीक है, इसको जो हमने मान निकाल दिया, कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद से अब भाई देखिए साइन 120 अंश से अधिक है, यानी कि 60 90 से ऊपर होगा तो भाई हम लोग को ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा करके करना पड़ेगा। तो भाई ये वाला फंडा आप लोग को आना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो कास थीटा सब प्लस में रहता है। ठीक है ना, साइन कास प्लस में होता है। ठीक है, तो ये अधिक से अधिक 120 आएगा। तो बस इतना जानिए कि साइन 90 प्लस 30 करेंगे तो कास 30 होगा, बस इतना जानिए ना। 120 से अधिका नहीं देगा, आपके सिलेबस में 90 से जो है कम ही देगा, अधिका नहीं देगा। 120 दे दिया एग्जाम्पल में तो दे दिया है, अब इससे अधिक नहीं देगा। ठीक है, तो इससे अधिक बड़ा थीटा का मान नहीं देगा। और बाकी वह आप एक साइन 0 से लेकर साइन 90 अंश के जो है मान याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब आराम से इसको सॉल्व कर दिया गया है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को और फिर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो है फिर इस पेज पे हमने लिया है क्योंकि नीचे इसके जगह नहीं था। ठीक है, तो इसको जो है हमने ले लिया। यहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हमने यहाँ में 21 है, यहाँ भी 21 है, तो 21 कॉमन ले लिया तो बीच में यहाँ पे बच जाएगा क्या 22 माइनस में 1/4 और फिर 21/3 बचेगा। फिर अब हम लोग जो देखिए जैसे कि ऐसे अगर भिन्न है, जैसे कि भिन्न अगर है 3 माइनस में 4/5 तो इसका फंडा ये होता है कि इसका इसमें गुणा करके इसको घटा देते हैं। तो 5 3 15 है और माइनस में 4/5 हो जाता है, बटे में क्या हो जाता है 5। तो हमने यहाँ पर भी वही फंडा अपनाया है, 4 का इसमें गुणा कर दिया 28, टोटल अब क्या हो जाएगा रूट माइनस हो जाएगा। माइनस में 4 आ रहा है तो इधर वाला जितना है वो माइनस में आ जाएगा। तो इधर यही ना है 21/3, तो इधर वाला जो माइनस में आ गया। अब टोटल का बट्टे 4 हो गया, टोटल का बट्टे 4 है तो हम लोग आराम से इस 4 को इधर निकाल सकते हैं, तो 21/4 भी कर सकते हैं। ये जो है इतना बच जाएगा। ठीक है, बस तो यही है आपका जो है सॉल्यूशन। अब इसके बाद से आपको जो है प्रश्नावली करना है, तो प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसलिए। तो प्रश्नावली आराम से जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभ्यास 12.2 का। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से सूत्रों को समझ लीजिएगा और सूत्रों को याद कर लीजिएगा, फिर जो है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।